जब टांगें भारी महसूस होने लगती हैं, जब पैरों में सुन्नपन बढ़ने लगता है, जब झंझनाहट इतनी तेज़ हो जाए कि रातों की नींद तक उड़ जाए, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे हम सच मान बैठे हैं। क्योंकि आज मैं आपके सामने उस सच को खोलने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपनी सुन्न टांगों और पैरों को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देख पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, सुबह आप बिस्तर से उठते हैं, पैर नीचे रखते हैं और ऐसा लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं बची। चलते समय ज़मीन का एहसास तक कम होने लगता है। रात को जैसे ही लेटते हैं, पिंडलियों में ऐसी झंझनाहट शुरू हो जाती है जैसे हज़ारों चींटियां रेंग रही हों। और फिर धीरे धीरे मन में डर बैठने लगता है कि कहीं यह परेशानी और ना बढ़ जाए, कहीं चलना फिरना ही मुश्किल ना हो जाए। मैं समझ सकती हूँ कि यह डर कितना असली होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद यह डर पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि मैं आपको 4 ऐसे नुस्खे बताने वाली हूँ जो सीधे उस जड़ पर असर करते हैं जहाँ से यह समस्या शुरू होती है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये साइंस है, रिसर्च है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को आप आज रात से ही अपने घर में शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब उम्र 60 के पार जाती है तो शरीर के अंदर बहुत बदलाव आने लगते हैं, लेकिन सबसे खामोश और खतरनाक बदलाव नसों में होता है। नसों की दीवारें जो पहले नरम और लचीली थीं, धीरे धीरे सख्त होने लगती हैं। उनमें जगह जगह रुकावटें बनने लगती हैं, और जब नसें सिकुड़ती हैं तो खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। अब जब खून धीरे बहता है तो टांगों और पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो नसें संकेत देना शुरू कर देती हैं। वही संकेत सुन्नपन बनता है, वही झंझनाहट बन जाती है। यह आपके शरीर का अलार्म है जो आपको बता रहा होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब सवाल आता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए, और यहीं से शुरू होती है सबसे ज़रूरी बात। पहला नुस्खा इतना आसान है कि शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन इसके पीछे जो साइंस छिपी है वह इतनी गहरी है कि जब आप उसे समझेंगे तो सोचेंगे कि यह पहले क्यों नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से, जो आपकी टांगों और पैरों में खून का बहाव तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। और यह नुस्खा है गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग का पैर स्नान। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत तब समझ आएगी जब आप जानेंगे कि यह काम कैसे करता है। देखिए, सेंधा नमक सिर्फ साधारण नमक नहीं होता। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, और मैग्नीशियम का काम होता है नसों को आराम देना और उन्हें फैलाना। जब आप अपने पैर गर्म पानी में डालते हैं तो गर्माहट खून की नलियों को चौड़ा करती है, और जब उसी पानी में सेंधा नमक घुला हो तो मैग्नीशियम त्वचा के जरिए अंदर जाकर नसों तक पहुंचने लगता है। लेकिन असली कमाल लौंग करती है। लौंग में यूजनोल नाम का तत्व होता है जो एक नेचुरल वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है, यानी यह नसों को और ज्यादा खोलता है और खून के बहाव को तेज करता है। जब गर्म पानी, सेंधा नमक और लौंग एक साथ मिलते हैं तो यह आपकी टांगों और पैरों के लिए एक तरह की मिनी थेरेपी बन जाते हैं। अब इसे करना कैसे है, मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। एक बड़ी बाल्टी लीजिए और उसमें उतना गर्म पानी डालिए जितना आप आराम से सहन कर सकें। पानी इतना गर्म ना हो कि जलन होने लगे, बस अच्छी गर्माहट होनी चाहिए। अब उसमें लगभग 100 ग्राम सेंधा नमक डालिए और 25 लौंग। लौंग को पहले हल्का सा कूट लीजिए ताकि उसका तेल बाहर आ जाए। अब अपने पैरों को इस पानी में डुबोकर करीब 20 मिनट तक बैठे रहिए। इस दौरान अपने पंजों को हल्का हल्का हिलाइए और एडियों को धीरे धीरे घुमाइए। यह हरकत खून के बहाव को और तेज करने में मदद करेगी। इसे रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले कीजिए और कम से कम 10 दिन लगातार जरूर कीजिए। सिर्फ 10 दिन, और उसके बाद जो बदलाव आप महसूस करेंगे वह आपको खुद हैरान कर देगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह नुस्खा मुख्य रूप से पैरों और निचली टांगों पर असर करता है, लेकिन अगर सुन्नपन ऊपर तक पहुंच चुका है, जांघों में भारीपन रहता है या कमर में तकलीफ महसूस होती है, तो फिर क्या करें। यहीं पर आता है दूसरा नुस्खा, और यह नुस्खा शरीर के अंदर से काम करता है। यह उन रुकावटों को धीरे धीरे साफ करना शुरू करता है जो नसों के भीतर जमा हो चुकी हैं। दूसरा नुस्खा है अदरक और दालचीनी की गर्म चाय। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो हर घर में बनती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो बात अब मैं कहने वाली हूँ वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक खास कंपाउंड होता है। यह खून को पतला करने में मदद करता है और नसों में जमी रुकावटों को धीरे धीरे तोड़ने का काम करता है। वहीं दालचीनी में सिनामाल्डिहाइड पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है और नसों की दीवारों को मुलायम बनाए रखने में सहायक होता है। जब यह दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो पूरे शरीर की नसों के अंदर सफाई की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। समझिए कि यह चाय आपकी नसों के लिए वही काम करती है जो जंग लगी पाइप के लिए सफाई करने वाला घोल करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह पूरी तरह नेचुरल है, सुरक्षित है और इसके नुकसान भी नहीं है। अब इसे बनाना कैसे है, बहुत आसान है। 1 इंच ताज़ा अदरक लीजिए और उसे अच्छी तरह कद्दूकस कर लीजिए। फिर एक दालचीनी की स्टिक लीजिए या आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। अब 2 कप पानी में इन दोनों को डालकर धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक उबालिए। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए। इसे छान लीजिए और अगर आपको हल्की मिठास पसंद हो तो थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। इस चाय को रोज सुबह खाली पेट गरम गरम पिएं और कम से कम 21 दिन तक लगातार जारी रखें। 21 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि टांगों का भारीपन पहले से कम होने लगा है। पैरों में जो ठंडापन रहता था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यह अंदर से होने वाली सफाई है, इसलिए असर थोड़ा समय लेकर दिखता है, लेकिन जब असर दिखता है तो फर्क साफ महसूस होता है। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ 2 नुस्खे बताए हैं और अभी सबसे ताकतवर नुस्खा बाकी है।
अगर आपकी नसों में रुकावट काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अगर सालों से यह परेशानी बनी हुई है, अगर दवाइयाँ भी ज़्यादा असर नहीं कर रही हैं, तो यह तीसरा नुस्खा आपके लिए बहुत खास हो सकता है, क्योंकि यह उन गहरी रुकावटों पर काम करता है जो लंबे समय से जमा होती चली गई हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह थोड़ा अलग है। तीसरा नुस्खा है एप्सम साल्ट और सरसों के बीज का गर्म सेंक। आपने एप्सम साल्ट का नाम शायद पहले सुना होगा, लेकिन सरसों के बीज इस नुस्खे को खास बना देते हैं। देखिए, एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है जो मांसपेशियों और नसों को आराम देने में मदद करता है। लेकिन सरसों के बीज में एक खास कंपाउंड होता है जिसे एलाइल आइसोथायोसाइनेट कहा जाता है। नाम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये शरीर में गर्माहट पैदा करता है और नसों को चौड़ा करने में मदद करता है। जब यह दोनों चीज़ें साथ मिलती हैं तो शरीर के उस हिस्से में खून का बहाव तेज़ी से बढ़ने लगता है, और जब खून बढ़ता है तो ऑक्सीजन बढ़ती है, पोषण बढ़ता है, और नसें जो सुस्त पड़ चुकी थीं धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने लगती हैं। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। 2 मुट्ठी एप्सम साल्ट लीजिए और 1 मुट्ठी सरसों के बीज। सबसे पहले सरसों के बीजों को सूखी कढ़ाई में हल्का सा भून लीजिए जब तक उनमें हल्की चटकने की आवाज़ ना आने लगे। अब एक बड़े बर्तन में लगभग 2 लीटर पानी उबालिए। उसमें एप्सम साल्ट डालकर घोल दीजिए और फिर सरसों के बीज मिला दीजिए। इसे करीब 5 मिनट तक उबलने दीजिए। अब एक मोटा तौलिया इस पानी में डुबोइए, उसे हल्का निचोड़िए और जहाँ तकलीफ महसूस होती है वहाँ रखिए। चाहे जांघों पर हो, पिंडलियों पर या कमर पर, जहाँ भी सुन्नपन या भारीपन महसूस होता हो, तौलिया करीब 10 मिनट तक रखिए। फिर उसे दोबारा गर्म पानी में डुबोकर वापस लगाइए। यह प्रक्रिया करीब 20 मिनट तक दोहराइए और ध्यान रखिए कि तौलिया इतना गर्म ना हो कि त्वचा जलने लगे। बस इतनी गर्माहट होनी चाहिए जो आराम से सहन हो सके। इस सेंक को हफ्ते में 3 बार कीजिए, लगातार 7 दिन तक, और उसके बाद जो राहत महसूस होगी वो आपको खुद चौंका देगी। जो गहरी रुकावटें सालों से परेशान कर रही थीं, उनमें धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगेगा। अब बारी है आखिरी नुस्खे की, और ये सबसे अलग है, क्योंकि यह सिर्फ रुकावटें नहीं तोड़ता बल्कि नसों को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है। पहले 3 नुस्खे खून का बहाव बढ़ाने और जमा रुकावटों को कम करने पर काम करते हैं, लेकिन यह चौथा नुस्खा नसों की दीवारों में फिर से वह लचीलापन लाने में मदद करता है जो उम्र के साथ कम हो जाता है। और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, हल्दी और काली मिर्च। अब आप कहेंगे कि हल्दी तो हम रोज़ खाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है जो सूजन को कम करने और नसों की मरम्मत करने में मदद करता है। लेकिन समस्या यह है कि करक्यूमिन अकेले शरीर में अच्छी तरह अवशोषित नहीं हो पाता। उसे एक साथी की ज़रूरत होती है, और वह साथी है काली मिर्च। काली मिर्च में पाइपराइन होता है जो करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना तक बढ़ा देता है। जब ये दोनों चीज़ें साथ मिलती हैं तो नसों के लिए किसी अमृत से कम नहीं रहती। अब इसे लेना कैसे है, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालिए और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर अच्छी तरह मिलाइए। फिर इसे गरम गरम धीरे धीरे पी लीजिए। इस उपाय को लगातार 30 रातों तक जरूर अपनाइए, सिर्फ 30 रातें, और उसके बाद जो फर्क महसूस होगा वह आपको खुद हैरान कर देगा। टांगों में हल्कापन महसूस होने लगेगा, पैरों में गर्माहट लौटने लगेगी, और जो झंझनाहट रातों को परेशान करती थी वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये थे 4 असरदार नुस्खे: सेंधा नमक और लौंग का पैर स्नान, अदरक और दालचीनी की चाय, एप्सम साल्ट और सरसों के बीज का गर्म सेंक, और हल्दी काली मिर्च वाला दूध। हर नुस्खा अलग तरीके से काम करता है। कोई बाहर से राहत देता है, कोई अंदर से सफाई करता है, कोई रुकावटों को कम करता है, और कोई नसों को मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन जब यह चारों एक साथ असर दिखाते हैं तो आपकी टांगों और पैरों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाते हैं। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं बंद करके कल से वही जिंदगी जी सकते हैं जिसमें रोज वही सुन्नापन, वही झंझनाहट और वही डर बना रहता है कि आगे क्या होगा। या फिर आप आज रात से सिर्फ एक नुस्खा शुरू कर सकते हैं और अगले 10 दिन बाद खुद महसूस कर सकते हैं कि बदलाव आया या नहीं, क्योंकि ये आपकी टांगें हैं, आपके पैर हैं और आपकी ज़िंदगी है। इसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी की तकलीफ कम हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ज़रूरी और भरोसेमंद जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने पैरों की अनदेखी बिल्कुल मत कीजिए।